द नेक्स्ट इज पार्शल एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो पार्शल और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि डिमांड जो है जिसे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल एक्स से डिनोट कर रहे हैं। डिमांड इस किसी भी कमोडिटी के लिए, मान लो ए कमोडिटी के लिए, वो सिर्फ प्राइस का ही फंक्शन नहीं है। मतलब प्राइस तो एक फैक्टर है, ठीक है। डिमांड जो अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि इनकम ऑफ द पीपल और एंड प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। तो ये आप देखो यहाँ पर जो मैं मेंशन कर रही हूँ, ये आप यहाँ पर ये देखो कि आपके पास एक्स इज एफ ऑफ म्यू P1 P2 अप टू Pn, यानी कि म्यू जो है वो इनकम ऑफ द पीपल किस किस फैक्टर पे, डिमांड एक्स हमारा एक्स, डिमांड फंक्शन हमारा एक्स है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू यानी कि इनकम ऑफ द पीपल, P जो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड P1 P2 P3 अप टू Pn आर दी प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, जो भी वो भी आपके पास A1 A2 A3 AN है, ठीक है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द इनकम म्यू, इनकम कितनी है म्यू के ऊपर, इज डिनोटेड बाय दिस ईटा म्यू इज इक्वल टू आपके पास जो है म्यू ये जो मैं अभी आपके पास कह रही म्यू डिवाइड बाई एफ डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ का किसका विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइन जो हम प्लस लगा रहे हैं, दिस इज, ये पॉजिटिव साइन का हमारा ये मतलब है कि इनकम और डिमांड जो है दैट चेंज इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स 1% राइज या 1% फॉल इन द इनकम will result in the neta new % increase or fall in the demand, राइट। तो अगर आप इसी तरह से इसका पार्शल निकालना चाहें तो हम ये कह रहे हैं कि सपोज दिस इज पार्शल, ये आपके पास जो है पार्शल आ जाएगा, दिस पार्शल। मतलब पार्शल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास देखो ईटा आई का मतलब है कि सपोज हम P1 P2 दो प्राइजेस ले रहे हैं, X1 X2 जो क्वांटिटीज डिमांडेड है उनका, ठीक है, और डिमांड फंक्शन उसका क्या हो गया एफ ऑफ P1 P2 और X2 जो आपके पास, ठीक है, आप P1 P2 आपने ले लिया, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव आएगा अगर हम देखो लॉग ऑफ दिस, मींस अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ XI डिवाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, मींस दो कमोडिटी के लिए I इज इक्वल टू 1 to 2। अगर आप ये लेना चाहते हो कि कमोडिटी के लिए, मींस आपके पास जो है ith कमोडिटी का इन रिलेशन टू दी jth प्राइस कमोडिटी, तो आपके पास दैट इज नोन एज दी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये आपके पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, ठीक है। तो ये पार्शियल कमोडिटी ऑफ डिमांड एंड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके अगर आप ये एग्जाम्पल्स करोगे, ये एग्जाम्पल्स आपको दिए 4.11 और 4. देखो ये पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह से निकाला और बड़े आराम से आपने उसकी जो है कमोडिटीज़ का, दो कमोडिटी हैं यानी पार्शियल निकाल रहे हो और 3 कमोडिटी हैं, या आपके पास ith कमोडिटी jth प्राइस के लिए निकाल रहे हो, क्रॉस निकाल रहे हो, तो ये एग्जांपल्स आपने करके देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इसके रिमार्क्स भी करना, दिस इज़ आर्टिकल 4.4 जिसके रिमार्क्स भी हैं कि अगर हमारे पास जो है पार्शियल डेरिवेटिव अगर फर्स्ट प्राइस मीन्स विद रिस्पेक्ट टू P1 अगर आप X1 का निकाल रहे हो और वो लेस देन 0 है, तो या वो ग्रेटर देन 0 है, तो वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं या आपके पास जो है सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा रिक्वायर्ड। टाइप्स ऑफ डाटा दो तरह का डाटा होता है, किसके लिए, इलास्टिसिटीज़ के लिए, ठीक है। इलास्टिसिटी के लिए कौन से दो तरह का डाटा है, फैमिली बजट डाटा और टाइम सीरीज डाटा। ओके, फैमिली बजट डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है थ्रू सैम्पल सर्वेज। ओके, सैम्पल सर्वे में हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल ले लेते हैं जिनकी अलग अलग इनकम है, अलग अलग फैमिली साइज है, सोशल क्लास है, ठीक है, और उनका देखते हैं एक्सपेंडिचर कि व्हाट एक्सपेंडिचर दे एक्सपेंड ऑन डिफरेंट आइटम्स, ठीक है, मतलब उनकी कंजप्शन क्या है, फूड के ऊपर, क्लोथिंग पे, हाउसिंग पे, पावर पे, फ्यूल पे। हम मान लो सपोज वी टेक दिस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 12 months, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि किस ग्रुप के लोगों का हम ले रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि होमोजीनियस लेते हैं, मींस रिलीजनल एनवायरनमेंट या सोशल या इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक जो है, फैमिली साइज़ है, वो हम देखते हैं ताकि हम जो है उसको कंसिस्टेंट रिजल्ट जो है रैंडमली लेने के बाद कंसिस्टेंट रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो फैमिली बजट डाटा हम कलेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास डिटेल्ड अकाउंट आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑफ ईच हाउस होल्ड।
होल्ड ड्यूरिंग द 12 मंथ्स, अगर मैं 1 साल का लेती हूँ। उसके बाद हम उसे कंपाइल करते हैं। तो फैमिली बजट डाटा का मतलब है जो हम डाटा कलेक्ट किया है थ्रू एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और डिफरेंट स्टेप्स लेके। पहला स्टेप है कि हाउस होल्ड कौन कौन से ले रहे हो, किस एनवायरनमेंट के ले रहे हो, फिर उनका फैमिली बजट कितना है, किस तरह से वो एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। तो आप उसको डिमांड फंक्शन के उसमें मीन्स डिमांड फंक्शन जो है आप उसको इन रिलेटिव टू दी फैमिली बजट लेते हो, ठीक है। टाइम सीरीज डाटा, अब टाइम सीरीज डाटा क्या है कि स्टैटिस्टिकल मार्केट डाटा जो है मतलब टाइम सीरीज डाटा वो रिलेटेड है प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एंड देयर क्वांटिटीज, व्हाट कितनी क्वांटिटीज़ में कितनी कमोडिटीज़ के क्या क्या प्राइजेस हैं, ठीक है। तो ऐसा जो हम डिफरेंट उस पर लेते हैं, मतलब फैमिली बजट तो अलग हो गया। अब हम इस रिलेशन में लेते हैं डिमांड को डिफरेंट टाइमिंग्स पे, मतलब डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर, ठीक है। तो 2 तरह से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ डाटा है, फैमिली बजट डाटा और टाइम सीरीज डाटा। पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, यहाँ भी इसके रिमार्क्स कर लेना आप। फिर 2 मेथड हैं जो, जैसे मैंने टाइम सीरीज डाटा बताया आपको, तो इसके बेस पे हम 2 मेथड्स करते हैं, लियोन्टिफ्स मेथड और पिगाउस मेथड, ठीक है। लियोन्टिफ्स मेथड की अपनी अजम्पशंस हैं। लियोन्टिफ्स मेथड क्या है, उसकी अपनी अजम्पशंस हैं कि ईच मार्केट ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट्स द इंटरसेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है। यानी कि जो चेंज हो, जिनकी पोजीशन चेंज होती है टाइम टू टाइम, है ना। इसका मतलब यह है कि सिर्फ इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड और सप्लाई निकालने के अलावा हमें ये भी स्टडी करनी चाहिए कि द एक्सटेंट टू विच द कर्व्स हैव शिफ्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो द शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स ये जो होती है ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ, और जो हमारी इलास्टिसिटी कर्व्स की आती है उसकी शेप को अफेक्ट नहीं करती। तो फिर अगर हमने ये देखना है कि डिमांड और सप्लाई कर्व जब हम डबल लॉगरिथमिक स्केल पे अप्लाई करते हैं तो क्या वो हमें स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं या उनके कर्व्स कैसे आते हैं। तो हम 2 ले लेते हैं, जैसे ये मैंने अभी आपको बताना है इसमें कि मान लो आपके पास ये YT और XT, दे रिप्रेजेंट्स द लोगैरिथमिक ऑफ द कंजम्पशन एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। तो हम डिमांड कर्व को डिनोट करते हैं इससे, सप्लाई कर्व को डिनोट करते हैं इससे, ठीक है। जहाँ पर आपके पास ईटा 1 एंड ईटा 2 जो है वो इलास्टिसिटीज़ हैं डिमांड और सप्लाई की, ठीक है। फिर उनके एक्सपेक्टेशंस निकाल लेते हैं और इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें पता है D = S। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके और देखते हैं कि हमारे पास क्या जो हमने कैलकुलेशंस करनी है, जो डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी टाइम सीरीज़ की वो क्या आती हैं, ठीक है। वो हमारे पास ये आएंगी जो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ये, ठीक है। इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ लियोन्टिफ्स मेथड। बट लियोन्टिफ्स मेथड्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि लियोन्टिफ्स मेथड्स की ये लिमिटेशन है जो मार्शल ने इसके दिया था कि डिमांड और सप्लाई कर्व जो है वो किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकते हैं, और शिफ्टिंग जो है 2 कर्व की इंडिपेंडेंट है। तो वो हमारे उस अजम्पशन को वायलेट करती है या फंडामेंटल प्रिंसिपल को, जो थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम है कि डिमांड और सप्लाई जो है इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद है लियोन्टिफ्स। लियोन्टिफ्स का क्या है कि वो साइमल्टेनियसली शिफ्ट करता है सप्लाई और डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये आपने इसका लियोन्टिफ मेथड करना है। दूसरा है पिगाउस मेथड। पिगाउस मेथड भी टाइम सीरीज डाटा से ही करना है। इसकी असम्पशंस ये होती हैं कि डिमांड कर्व जो है वो एक स्मूथ अपीयरेंस, मीन्स डिमांड कर्व जो है हर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम कहते हैं तो कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी में, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास जो टाइम इंटरवल होता है वो हम कोई भी ले रहे हैं, कर्व जो है वो कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी का मिलता है, ठीक है। और जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट्स भी होता है डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम पे। तो जो रेट ऑफ शिफ्ट है वो इक्वल रहता है 2 सक्सेसिव इंटरवल के बीच में अगर हम चेक करते हैं तो, यानी कि पिगाउस ये एज्यूम करता है कि रेट ऑफ शिफ्ट इस तरह की है कि डिस्टेंस बिटवीन ith एंड i+1th पोजीशन इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन i+1 एंड i+2, मीन्स 2 पोजीशन कोई भी, चाहे आपने ith और i+1 की ली है या i+1 या i+2 की ली है, तो आपके पास जो रेट ऑफ शिफ्ट है या जो डिस्टेंस है 2 के बीच में वो सेम रहता है, ठीक है। तो इस बेस पे इसने देखो ये y = ax1 + b, जो y2 का ये आएगा, तो आपके पास ये डिफरेंट इंटरवल्स में, तो अकॉर्डिंगली हमने इक्वल करके ये स्मॉल a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं पिगाउस मेथड की भी।
ठीक है। तो पिगाउस मेथड जो है ये हमने टाइम सीरीज डाटा से भी करना है, और इसकी लिमिटेशन क्या है कि डिमांड कर्व जो है वो मतलब टाइम के साथ शिफ्ट हो रहा है। मीन्स एक्स जो है फंक्शन का, वो एक्स जो है डिमांड फंक्शन है, वो फंक्शन है प्राइस का भी और टाइम का भी। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। ओके।